नमस्कार, आप देख रहे द नया भारत टीवी न्यूज। दुलिया जिले के बाबुर्दे गांव में कावड़ यात्रा का आयोजन, श्रद्धालुओं ने उपवास के साथ की महादेव की आराधना। दुलिया जिले के सिंगेड़ा तहसील के बाबुर्दे गांव में श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को हर साल की तरह इस साल भी भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। गांव के नागरिकों ने श्री क्षेत्र गांगेश्वर महादेव तक की ये पवित्र यात्रा पैदल पूरी की, जिसमें गांव के सभी उम्र के लोग शामिल हुए। इस कावड़ यात्रा की शुरुआत बाबुर्दे से होकर निशाने, चिमठाने और श्री क्षेत्र आरावे होते हुए श्री क्षेत्र गांगेश्वर महादेव तक पहुंची। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में उपवास रखा। यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए पराल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई थी। हर साल की तरह इस आयोजन में गांव के सरपंच विलास अप्पा शिंदे एवं बीजेपी के नेता पंचक्रोशी की बुलंद तोप और भूतपूर्व सरपंच सुनील काशीनाथ शिंदे, अनंता शिंदे, बापू साहेब चुनीलाल शिंदे, सुभाष शिंदे, पुलिस पाटिल चंद्रकांत शिंदे और गांव के अन्य युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके नेतृत्व में ये यात्रा शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। श्री क्षेत्र गांगेश्वर महादेव तक पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं ने महादेव की आराधना की और गांव की सुख शांति की प्रार्थना की। इस धार्मिक आयोजन से गांव में भक्ति भाव का वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने इस पवित्र यात्रा का भरपूर आनंद लिया। इस यात्रा में हमारे संपादक श्री विनोद शिंदे भी उपस्थित थे। तो देखते हैं आगे विनोद शिंदे की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द नया भारत टीवी न्यूज़ में। मैं विनोद शिंदे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं गांगेश्वर, श्री क्षेत्र गांगेश्वर में, जो बाबुर्दे गांव से पैदल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए। गांव के आयोजनकर्ताओं में खासकर विलास राव शिंदे जी, जो हर साल इस कावड़ यात्रा का आयोजन करते हैं, उसी तरह उनको सहयोगी के रूप में भूतपूर्व सरपंच सुनील काशीनाथ शिंदे, अनंता शिंदे, सुभाष शिंदे, विकास शिंदे, तमाम गांव के युवाओं ने इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक आयोजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी तरह गांव के शिवराजे ग्रुप, जिनके अध्यक्ष भास्कर शिंदे, उपाध्यक्ष असलम शिंदे और दीपक शिंदे, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी तरह से हम आपको बाबुर्दे गांव से जो कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो, जो श्री क्षेत्र गांगेश्वर में आकर पहुँचेगी, उस कावड़ यात्रा का समापन यहाँ होगा, जो हम आपको पीछे दिखाने वाले हैं। जिस तरह से इस जगह पर तमाम गांव के नागरिकों ने और गांव के छोटे बड़े युवाओं ने मिलकर के इस आयोजन को बहुत पूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका में जो देखा जाएगा, खासकर विलास राव शिंदे जी, जो बाबुर्दे गांव के सरपंच हैं, उन्होंने कहा कि गांव से हर साल की तरह इस साल भी गांव के लोगों ने मिलकर इस आयोजन को आयोजित किया है। इसी तरह है सुनील काशीनाथ शिंदे और अनंता शिंदे, जिन्होंने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गांव के लोगों ने उपवास रखा गया है। उपवास के लिए यहाँ पराल और बाकी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आज बाबुर्दे गांव के शिवराजे ग्रुप के मेंबर्स दीपक शिंदे, असलम पिंजारी, भास्कर शिंदे, इन सब से हम बात करेंगे कि कावड़ यात्रा जो बाबुर्दे गांव से आयोजित की गई थी, वो गांगेश्वर धाम तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर दर्शन के भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर तमाम ग्रुप के लोग लाइन में खड़े हुए। हम इनसे पूछेंगे कि कावड़ यात्रा जो है वो किस तरीके से आपकी संपन्न हुई, कोई दिक्कत हुई या कुछ हुआ। तो चलिए बात करते हैं शिवराजे ग्रुप के भास्कर शिंदे, जो शिवराजे ग्रुप के अध्यक्ष है, वो आप पहुँचे हैं। उनको मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि आपकी जो कावड़ यात्रा पहुँची, शुरू हुई थी,
बाबुलदे गांव से जो गांगेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ हुई, कुछ समस्या हुई, इसके बारे में जरा बताइए, जरा लाउड बोलिए। हम बाबुलदे से गांगेश्वर पैदल यात्रा आए हैं जी, और हमें रास्ते में कुछ कोई भी तकलीफ नहीं हुई। इनका कहना ये है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी इनको रास्ते में नहीं हुई। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया था, वो गांगेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र तक पहुंच चुका है। तो देखिए, आप सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन लेंगे। तो आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बाबुलदे गांव से जो कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया था, वो यात्रा का समापन यहाँ गांगेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। कांवड़ यात्रा यहाँ पर समापन किया जाएगा। सभी श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना की जाएगी। इसके बाद जो है सभी गांव के लोगों को किया जाएगा। उसके बाद इस कांवड़ यात्रा का समापन किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ यहाँ पे जल अभिषेक किया जाएगा। गांव के लोगों की फिलहाल की व्यवस्था गांव के आयोजकों द्वारा की गई है। की वजह से साबुदाना, खिचड़ी और बटाटे की सब्जी और केला है। चार तरह के जो उपवास के लिए जो आवश्यक चीजें होती है, उसकी पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर आयोजकों द्वारा की गई है। दोस्तों, हम इन नदियों के संगम पे स्थित तीर्थ क्षेत्र गांगेश्वर धाम आ पहुँचे हैं। यहाँ पर हम जो बाबुलदे गांव से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया था, उसके बारे में, यहाँ की जो महत्ता है, इस जगह की जो महत्ता है, यहाँ पर आकर के लोगों के जो अपने श्रद्धा है, उपासना है, इसके बारे में जानेंगे लोगों से। तो हम चलते हैं। गांव के जो आयोजन करता है, जो कांवड़ यात्रा का आयोजन जिन्होंने किया, उन्हीं में से एक अनंता शिंदे, सुनील काशीनाथ शिंदे जी से इस जगह के बारे में हम बात करेंगे। तो इस श्री क्षेत्र गांगेश्वर धाम के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अनंता जी से। तो अनंता जी, आप सबसे पहले यह बताइए कि इस जगह पे अलग अलग गांवों से कांवड़ यात्रा हर श्रावण मास के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को पहुंचती है। यहाँ पे आराधना, लोग श्रद्धालु आराधना करते। तो इस जगह की महत्ता क्या है? इस जगह पर लोगों के लोग जो उपासना करते हैं, उनकी श्रद्धा, उनके जो काम है, वो क्या पूर्ण होते हैं, उसके बारे में आप पूर्ण डिटेल से बताइए। पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनंता शिंदे है जी, जरा जोर से बोलिए। जय गांगेश्वर भगवान। जय गांगेश्वर भगवान। ये पुरातन काल से स्थापित ऋषि मुनियों ने की हुई संगम तीर्थ है। यहाँ बुराई नदी का और दुलिया जिले से आई हुई कुछ नदियाँ शिवगढ़ तालुके से आई दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, महाराष्ट्र के धुले जिले में शिंदखेड़ा तालुके में स्थित 3 नदियों के संगम पर यह पवित्र मंदिर बना हुआ है। हजारों साल का इस मंदिर का इतिहास है। तो इसकी महत्ता के बारे में ये महाशय आप सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र जो भगवान शिव के तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, हरिद्वार में हो गया, पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की हर मनोकामना
पूरी होती है। इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांवों से यहाँ पर हर श्रावण मास के पवित्र महीने में हर सोमवार को कांवड़ यात्रा यहाँ आती है। जलाभिषेक किया जाता है, दुग्ध अभिषेक किया जाता है। तो इसी महत्ता के बारे में आपको बताना चाह रहे थे अनंता शिंदे जी। तो इसकी पूर्ण हिस्ट्री के बारे में बताइए। पुरातन काल से स्थापित है जी। और यहाँ पे एक खानदेश का, जी। जैसे काशी बोलते हैं अपने भारत में क्षेत्र है, जी, जी। उसी एक खानदेश का हमारा तीर्थ क्षेत्र है। ये पुरातन काल से यहाँ से हमारे खानदेश के सब लोग यहाँ यात्री को आते हैं। सगड़ा भगवान, ये भगवान बहुत श्रद्धालु है। यहाँ से कम 50 to 60 किलोमीटर हाँ, से मैं लोग समझ यहाँ गया। से आपका कहना यही है कि तमाम गांव से जो गांगेश्वर धाम तीर्थ श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पर आकर के पूर्ण होती है। बराबर। और ये जो कांवड़ यात्रा है, ये जो कांवड़ यात्रा है, बावड़दे गांव से इस एरिया के जुड़े जिले में से पहली कांवड़ यात्रा ये हमारे बाबुलदे गांव से निकली थी। और मैं ये यही मान पूछना चाहूंगा आपसे कि ये कांवड़ यात्रा का शुभारंभ कितने सालों से अपने बाबूदे गांव से होता रहा है? ये 2 साल से हो रहा है। और पहली कांवड़ यात्रा इस जिले में और ये बाबुलदे गांव ने निकाली थी। इसके बाद कांवड़ यात्रा की प्रारंभ हुई तो हर गांव से अभी कांवड़ यात्रा इस क्षेत्र पे आने लगी है और बहुत श्रद्धालु भी यहाँ क्षेत्र पर रहती है। ये जो श्री क्षेत्र गांगेश्वर धाम है वो 3 नदियों के संगम पे स्थित है। इस तरीके से जैसे कि बुराई नदी, पान नदी, शेवड़ी नदी, ये तीनों नदी का यहाँ पर संगम होता है। उसी संगम के स्थान पर गांगेश्वर धाम स्थित है, जिसकी महत्ता परिसर के तमाम गांवों में के साथ हम जो कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किए थे, उस कांवड़ यात्रा बाबुलदे गांव से जो कांवड़ यात्रा शुरुआत की गई थी, शेवाड़े गांव से और बाबुलदे गांव से जो कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ था, वो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। तो यहाँ पर कुछ दोस्त मित्र लोग जो है शेवाड़े गांव से कांवड़ यात्रा में सहभागी हुए थे। चलिए उनसे बात करते हैं। तो दोस्त, आप हर साल की तरह जो कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है आपके गांव से, तो उसके बारे में आप जरा बताइए। हाँ, तो हम हर साल आते हैं यहाँ पर और हर साल भगवान शिव जी के दर्शन लेते हैं और कांवड़ चढ़ाते हैं। इस धाम के बारे में बताइए, जो काफ़ी लोग काफ़ी परिसर के गांवों में से कांवड़ यात्रा यहाँ आती है। हर साल श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को जो खासकर यहाँ पर कांवड़ यात्रा आती है, उसके बारे में बताइए कि इस जगह का महत्व क्या है। ये जो स्थान है भगवान शिव जी का, ये पवित्र स्थान है। और यहाँ हर गांव के, यहाँ के जितने भी मतलब तालुका के जितने भी गांव है, ये तालुका के मतलब 120 गांव है, सब अपने यहाँ से मतलब गांव से लेकर अपने यहाँ पे आते हैं भगवान शिव जी के दर्शन के लिए। सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिवनाथ जी का यहाँ पर आकर सभी गाँव के जो कांवड़ यात्रा यहाँ पर आती है, उन लोगों की आराधना, जो भी आराधना होती है वो पूर्णावती हुई है। और हम हर साल आते हैं। सभी भाइयों, सभी मित्रों का जो कांवड़ यात्रा में शामिल है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। अपने चैनल की ओर से अभिनंदन करते हैं। गांगेश्वर बुराई नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम आपको श्री महादेव जी का दर्शन कराते हैं। अभी नंदी महाराज का दर्शन आपने कर लिया होगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्री क्षेत्र गांगेश्वर धाम, जो बुराई नदी के किनारे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान महादेव जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। जो परिसर के लोग इनकी महत्ता को
जानते हुए तमाम अलग अलग परिसर से लोग यहाँ पर कावड़ यात्रा श्रावण मास के पावन अवसर पर लेके आते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।